नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली केला सींचने की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे बैसाख और जेठ में सुनने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक छोटा सा पंछी उड़ता हुआ गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था और मंदिर के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। गणेश जी उसे देख के अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, क्या बात है नन्हे पंछी। तब नन्हे पंछी ने आंखों में आंसू भरते हुए भगवान को सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मेरा घोंसला आंधी में उड़ गया है। अब मेरे पास न घर है और न ही आश्रय। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए उस नन्हे पंछी से कहा कि बेटा, जब तुम उड़ सकते हो तो कभी भी बेघर नहीं हो सकते। तुम्हारा घर आकाश है और तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा खुद का सहारा है। और गणेश जी ने एक सुंदर पेड़ पर घर बनाने का आशीर्वाद दिया। अब वह छोटा पंछी वहां जाकर अपना घोंसला बनाता है और रोज सुबह कर गणेश जी को नमन करने और उनका आशीर्वाद लेने उनके मंदिर में पहुंचता है। उसे देखकर आसपास के और भी पक्षी आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये थी गणेश जी और छोटे पंछी की कहानी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम उदास हों, परेशान हों, तो हारे नहीं। हिम्मत से काम लेने से सभी काम अपने आप बनने लगते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस पक्षी को सहारा दिया, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते उकारा भरते सभी को सहारा दें, सभी के घर में सुख शांति संपत्ति दें। अब सुनते हैं केला सींचने की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह किसी भी भिखारी को कुछ भी नहीं देती थी। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक दिन उसके द्वार पर एक साधु महाराज उसके द्वार पर बृहस्पतिवार के दिन आए और भिक्षा मांगने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। तब उसने साधु महाराज जी से कहा, साधु महाराज जी, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, फिर किसी समय आना। साधु महाराज खाली हाथ चले गए। फिर साधु महाराज आए और उन्होंने फिर उसी समय भिक्षा मांगी। सेठानी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, क्या करूँ महाराज, मेरे पास अवकाश ही नहीं है। तीसरी बार भी जब महात्मा जी आए तो उसने उसे फिर टाल दिया। ब्राह्मण ने कहा, यदि तुमको बिल्कुल ही फुर्सत हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी ने कहा, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो जरूर दूंगी। साधु महाराज ने कहा, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को देर से सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर दो। घर में चौका लगाकर स्नान आदि कर बृहस्पतिवार को अपने पति से कहो हजामत बनवाए। रसोई घर में चूल्हे के पीछे खाना बनाकर सामने मत रख। शाम को दीपक मत जलाना। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र व पीली चीजें का भोजन मत करना। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। देर से उठने लगी, घर के पुरुषों से हजामत बनवाने को कहा, खाना चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार ऐसा ही करती। कुछ दिनों के बाद उसके घर को कुछ भी नहीं रहा। थोड़े दिनों बाद महात्मा जी फिर आए, भिक्षा मांगने लगे। सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर तो अब खाने को कुछ भी नहीं है, आपको क्या दूं। ब्राह्मण ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तो तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा का पूरा अवकाश है, फिर भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो। वह सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा घर पहले जैसा फिर से हो जाए। महात्मा जी ने कहा, लोटे में गंगा जल डालकर हल्दी, गुड़, चने की दाल, बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ को सींचो। बृहस्पतिवार का व्रत करो। उस घर के पुरुषों से हजामत मत बनवाओ। शाम को दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम्हारी गरीबी दूर होने लगेगी, सब कामना पूर्ण होने लगेगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य पहले जैसे ही हो गया। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। किसी नगर में दो भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत रहती थी। बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देके जाते। लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन भजवा ने कोठरी खोलकर देखी तो जगमगा रही थी। उसने पड़ोसन से कही, मेरी ननद पता नहीं कहाँ से कटोरा लेकर आती है। पड़ोसन ने कहा, अपने आदमी से कहियो। भाभी ने कहा, आदमी नहीं सुनेंगे। पड़ोसन ने कहा, दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में डाल दियो। दूसरे दिन दाल का चमचा भात में और भात का दाल में डाल। आदमी ने देखा तो कहा, पागल हो रही है। भाभी बोली, मैं पागल नहीं हो रही, तुम्हारी बहन पागल हो रही है, पता नहीं कहाँ से कटोरा सोने का लाती है, कोठरी जगमगा रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, जीजी मामा के घर चलो। रास्ते में बहन बोली, भाई, केले का पेड़ मंदिर जहाँ हो वहाँ उतार दियो। भाई बोला, अच्छा। जंगल में जाके देखा तो केले का पेड़ है, मंदिर है, उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। वो पेड़ के पीछे छुपकर भाई देख रहा था।
उसने विष्णु जी के पैर पकड़ लिए। विष्णु जी बोले, पापी मेरे पैर छोड़, कुंवारी कन्या को कलंक लगाता है तू। ये तो सत मारी है, मैं इसे देके जाता हूँ। इसका ब्याह कर और इसका विदा कर। बहन को घर ले आया। दरवाजे पर उसकी भाभी खड़ी थी। बोली, तू फिर ले आया? भाई बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार का व्रत करती है, वही देके जाती हैं। बोली, देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को। सारी नगरी में बोल आई, सब अपने अपने बच्चों को लेके आना, मेरी ननद बृहस्पतिवार का व्रत रखती है, सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा देगी। अब तो एक टांग से खड़ी होकर बहन बृहस्पति महाराज को याद करने लगी और बोली, हे महाराज मेरी लाज रखियो। 3 बार कही बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे उस लड़की की लाज रखी वैसे ही कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। किसी नगर में अनन्या नाम की स्त्री रहती थी। उसके 5 साल का एक पुत्र था। कुछ दिन पहले ही उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। वह लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर जा रही थी। रास्ते में उसे विष्णु भगवान का एक मंदिर दिखाई। उस मंदिर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। अनन्या अपने 5 साल के बेटे को लेकर एक कोने में बैठकर कथा सुनने लगी। अनन्या कथा को इतने प्रेम से सुन रही थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कथाकर्ता ने अनन्या से कहा, बेटा तुम रो क्यों रही थी? तब अनन्या ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा इतने लोगों पर विष्णु भगवान की कृपा होती है, क्या मुझ पर भी उनकी कृपा होगी? क्या मेरे भी दुख दूर हो सकते हैं? बाबा ने कहा, बेटी माया को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि को पालने वाले विष्णु भगवान भक्तों के वश में रहते, उन्हें कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। तुम उनके नामों का भजन कीर्तन करती रहो, उसके बाद किसी भी योगी की तुम्हें जरूरत नहीं। योगी खुद आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर आशीर्वाद देने। भगवान के नाम का भजन कीर्तन करने से मनुष्य को 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है। इसी के साथ बेटी तुम केला सींचने और घी का दीपक जलाने का नियम ले लो, देखो तुम्हारे दिन भी अवश्य ही बदल जाएंगे। फिर क्या था, रानी को तो एक सहारा मिल गया। वह अपने कामों को करती जाती और मन ही मन राधा कृष्ण का नाम जपती रहती, साथ ही केला सींचती, घी का दीपक लगा। कहते हैं हमारे पिछले कर्म ही हमारे जीवन में सुख दुख के रूप में आते और उसी दुख तकलीफ को भगवान क्षण भर में दूर कर देते। जैसे कि अनन्या के जीवन से कष्ट दूर हो गया। धीरे धीरे अनन्या का बेटा भी बड़ा हो गया और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, परंतु वह भगवान को नहीं भूली। वह अभी भी केला सींचती और घी का दीपक जलाती, बृहस्पतिवार का व्रत कर भजन कीर्तन करती, प्यासों को पानी पिलाती। कुछ दिनों बाद उसके बेटे की शादी हो गई। 1 साल तो सब अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू को सास के द्वारा घी का दीपक जलाना अखरने लगा। एक दिन वह अपने पति से बोली कि आप अपनी माँ को रोकते क्यों नहीं, वह हमेशा घी बर्बाद कर देती हैं। लड़के ने अपनी पत्नी को समझाया, माँ घी बर्बाद नहीं करती हैं, बल्कि हम लोगों की सुख शांति के लिए ही पूजा करती हैं और ये उनका सालों से नियम चलता आ रहा है। तुम आज के बाद ऐसी बातें मत करना। लेकिन वह कहाँ समझने वाली थी, वह तो रोज इसी बात को लेकर झगड़ा करती। एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी आप घी का दीपक क्यों जलाती? अब आपके जीवन में इतना दुख नहीं है तो इतनी पूजा क्यों करती हो? अनन्या ने कहा, बेटी मरने के बाद असली धन वही है जो हमें मिलता है। यह सब संसारिक सुख हमारे साथ नहीं जाते, हमारे साथ तो पूजा पाठ द्वारा किए हुए कर्म धर्म ही जाते हैं। बहू ने कहा, माँ जी आपको समझाना तो बेकार आप इतना सारा घी बर्बाद कर देती हैं दीपक जला के। अगर इतना सारा घी हम लोग खाते तो हमारे शरीर में लगता। बहू ने कहा, माँ जी ऐसा नहीं चलेगा। सास ने कहा, बहू तुम कहना क्या चाहती हो? बहू ने कहा, कल से आपको घी नहीं मिलेगा, आप तेल के दीपक जलाया करो। ऐसा कहकर बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे में चली गई। अब अनन्या तेल का दीपक जलाने लगी, परंतु कुछ दिनों बाद बहू को तेल भी अखड़ने लगा। अब उसने तेल भी देना बंद कर दिया। सास बगीचे में जाकर केले के वृक्ष के नीचे रो रही थी। वहाँ से एक सेठ जी गुजर रहे थे। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को रोता देख सेठ ने पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया माई ने अपनी बहू की सारी कहानी उन्हें बताई। तब सेठ ने कहा, माँ जी मैं अभी अभी चौराहे पे घी देकर आ रहा हूँ और अभी भी मेरे डिब्बे में थोड़ा सा घी लगा है, आप निकाल कर घी का दीपक जला लीजिए। बुढ़िया माई ने विष्णु भगवान को धन्यवाद किया और उस सेठ के डिब्बे में से घी निकालकर दीपक जला लिया। सेठ जब घर आया तो डिब्बा रखकर एक कोने में बैठ गए। सेठ की पत्नी ने अपने पति को पानी पिलाया और डब्बा अंदर ले जाने लगी तो देखा उसमें कि डिब्बा घी से भरा हुआ है। सेठानी ने अपने पति से कहा,
आप घी बेचने गए थे तो बेचा क्यों नहीं? अब सेठ ने कहा मैं तो सारा घी बेच कर आ रहा हूँ। उसकी पत्नी ने डिब्बा दिखाते हुए कहा। सेठ ने डिब्बे में घी देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य। सेठ ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सेठानी ने कहा वह माँ जी कोई देवी स्वरूप है, उन्हें अपने घर लेकर आइए, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र सुख मिल जाए। फिर क्या था, वे दोनों उस माँ जी को खोजने निकल गए। खोजते खोजते शाम हो गई, तब जाके माँ जी उन्हें एक मंदिर में मिली जो भगवान के भजन में लीन थी। सेठ ने माँ जी को आवाज लगाई, माँ जी, और दोनों पति पत्नी उनके पैरों में गिर पड़े। सेठ बोला, माँ जी आप देवी स्वरूप हो, आप अपनी सेवा का मौका हमें भी दीजिए। अनन्या भगवान की मर्जी जानकर वह उसके घर चली गई। अनन्या के जाते ही सेठानी पेट से हो गई। सेठ सेठानी अब माँ जी की बहुत सेवा करने लगे, उनकी कथा कहानी सुनते। इधर अनन्या के बेटे की नौकरी छूट गई और उसकी पत्नी को भी कई बीमारियां। वह लोग बहुत पछताने लगे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उन्हें भगवान की शक्तियों का पता चल गया था। वह अपनी माँ को ढूंढने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि सेठ जी के कोई बुढ़िया माई रहती है। वह भागते भागते अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा। बहू बेटे दोनों अनन्या से माफी मांगने लगे। सेठ सेठानी ने कहा हम माँ जी को कहीं जाने नहीं देंगे। अनन्या ने कहा, बेटो मेरी बात सुनो, मैं कोई देवी नहीं हूँ, तुम्हें लगता है मेरी वजह से तुम्हें सुख मिला है, यह बात सही नहीं है, यह सब विष्णु भगवान की कृपा से हुआ है। जहाँ भी भगवान के नाम का नित्य नियम निभाया जाता है, भगवान की कथा कहानियाँ सुनी जाती हैं, वहाँ अपने आप ही लक्ष्मी जी कीर्ति आके निवास करती हैं। इतना कहते ही बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई और उन्हें वैकुंठ का वास मिला। अब भगवान के चरणों में रहकर नित्य नियम करने लगी। इधर सेठ सेठानी भी बुढ़िया माई की तरह पूजा पाठ नित्य नियम करने, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और उधर बुढ़िया माई की तरह ही बुढ़िया माई का बेटा भी बहू भी नित्य नियम निभाने लगी। भगवान की कृपा से फिर से उसके लड़के की नौकरी लग गई और वे अब सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं बैसाख स्नान में बांदरी की कहानी। इस कहानी के बिना बैसाख स्नान अधूरा रहता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा थे, उनका राजमहल गंगा जी के तट था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी स्नान करने जाती थी। राजा का आदेश था कि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए मेरे से पहले कोई नहीं जाएगा और जो भी जाएगा वो मेरे से पहले अनुमति मांगेगा। सभी लोगों ने राजा की घोषणा को सुनी तो सभी लोग मान गए कि राजा से पहले कौन स्नान करने जाएगा। सभी लोग राजा के स्नान के बाद ही जाएंगे। परंतु राजा जब भी गंगा में स्नान करने जाते तो उन्हें शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह हो जाता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। पता लगाने के लिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। नदी के तट पर एक वृक्ष, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान से पहले स्नान करके वृक्ष पर बैठ जाती। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख खत्म होने को था। पहरेदार राजा से पहले स्नान वाले को नहीं पकड़ पाए, परंतु राजा ने पहरेदारों को बैठाए रखा। आखिरी दिन राजा के पहरेदारों ने देख लिया कि राजा के स्नान से पहले बंदरिया पेड़ से उतरकर स्नान करके और वापस पेड़ पर चली जाती है। तब सिपाहियों ने उस बंदरिया को पकड़ लिया और ले जाकर राजा जी से कहा कि यह आपके स्नान से पहले रोज गंगा में स्नान करके चली जाती है। उधर राजा ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी स्त्री मुझसे पहले गंगा में स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा, क्योंकि ज्योतिषियों ने उससे कह रखा था कि आपका उत्तराधिकारी उस स्त्री से जन्म लेगा जो आपसे पहले गंगा स्नान करेगी। अब राजा को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस बांदरी से विवाह करना पड़ा। अब राजा जब भी बांदरी के कक्ष में जाता तो जाने से पहले आंखों पर पट्टी बांध लेता। उधर वैसाख स्नान के पुण्य से हर रात जब भी राजा उसे छूता तो वह सुंदर स्त्री बन जाती। कुछ समय बाद बंदरी के गर्भ ठहर गया। वैसाख स्नान के पुण्य से वह मनुष्यों की तरह बोलने लगी। 9 माह पूरे होने पर बांदरी ने राजा से कहा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं पूरा प्रबंध कर दूंगा। राजा के अन्य रानियों के कोई संतान नहीं थी, जबकि बंदरी के गर्भ ठहर गया था। यह जानकर राजा की अन्य रानी मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी और सोचने लगी कि अब उसका मान सम्मान घट जाएगा। यह सोचकर वे उसकी भावी संतान को नष्ट करने की योजना बनाने लगी। अब सभी रानियां मिलकर बंदरी के पास आती हैं और घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा तो बंदरी ने सारी बात बता दी। रानी ने उससे कहा कि तू एक बार घंटी बजाकर देख ले कि राजा जी आते भी हैं या ऐसे ही। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा जी दौड़ते हुए महल से आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तब बंदरिया कहती है कि मैंने तो रानी साहब के कहने पर घंटी बजाई थी। सभी रानियां राजा जी से कहती हैं कि यह तो पशु है, पशु का स्वभाव आप जानती ही हो, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी, तो आप बार बार काम छोड़कर आएंगे। इससे अच्छा तो आप घंटी को हटवा दें, इसका ध्यान हम रख लेंगे।
कुछ दिनों बाद बांदरी के शिशु के जन्म का समय आता है। बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। तो बांदरी ने रानियों की बात मानकर वैसा ही किया। अब बांदरी के बैसाख माह के स्नान के पुण्य के प्रताप से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बांदरी के बच्चे के जन्म होते ही रानियों ने उसके रोने से पहले ही उसे एक टोकरी में रखकर दासी के हाथ दे दिया और कह दिया कि रात के समय ले जाना और इसे नदी में बहा आना। उधर उन्होंने शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा जी को कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उसने संतोष कर लिया कि जब मनुष्य रूपी दूसरी रानियों की संतान नहीं हुई तो ये तो बंदरी है, इससे क्या संतान होगी। उधर रात को दासी उस सुंदर शिशु को नदी में बहाने के लिए निकली, परंतु उस सुंदर शिशु को नदी में बहाने का उसका मन बदल गया और उसने ममतावश उसे एक कुम्हार के चाक पर रख दिया। दूसरे दिन जब कुम्हार और उसकी पत्नी घड़े बनाने के लिए चाक पर आए तो उन्होंने वहाँ एक सुंदर बच्चे को देखा। उसके भी कोई संतान नहीं थी, तो उन दोनों ने उस बच्चे को पालने के लिए सोच लिया और उसका लालन पालन करने लगे। कुछ समय बाद वह बड़ा होने लगा। उस बालक को उस दासी से यह ज्ञात हो गया था कि वह रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको अन्य रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर नदी के पास बैठ जाता है और जोर जोर से रानियों की मुंह बोली सामने कहने लगता है कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पी लो। दासियों ने जब ये सुना तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि क्या मिट्टी के भी हाथी घोड़े पानी पीते हैं। राजा के लड़के ने ये सुना तो कहा कि तो क्या बांदरी भी कभी पत्थर जन्म देती है। ये बात सुनकर दासियां जाकर रानी को सब बता देती। सभी रानियां मिलकर राजा से कहकर झूठे आरोप लगाकर कुम्हार को देश निकलवा देती हैं। कुम्हार और उसका परिवार वन में रहने लगता है। जब अगले वर्ष चैत माह में गणगौर का पूजन का दिन आया, बांदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर मंत्री की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई। सुंदर बगीचा और शीतल छांव देखकर बगीचे में खेला कूदी करने लगी। कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने उस बांदरी से जल पिलाने को कहा, तो वह एक जगह थोड़ी सी आग सुलगाकर और उसके पास बैठ गया। फिर शर्त रखते हुए लड़कियों से बोला, मेरे चारों ओर चक्कर लगाओ तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। पहले तो सभी कन्याओं ने मना कर, परंतु बहुत तेज प्यास लगने के कारण लड़कियां मान गईं और उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। प्रत्येक लड़की के 7 फेरे होने के बाद युवक उसे रोक देता है। 7-7 फेरे देने के कारण सारी लड़कियों का ब्याह उसके साथ हो जाता है। फिर वे सभी अपने अपने घर चली गयी। इस घटना को 4-6 महीने निकल गए, पर किसी के भी सवा नहीं निकला। कोई उन्हें देखने नहीं आया। सभी लोग कहने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, कोई देखने नहीं आता और सभा भी नहीं निकलता। सभी के माँ बाप को चिंता हो रही थी। उन लड़कियों में एक लड़की के घर के पास एक बुढ़िया रहती थी। उस लड़की की माँ ने उस बुढ़िया को कहा, जहाँ लड़कियाँ बातें करके इकट्ठा होती हैं वहाँ जाकर बैठो। बुढ़िया माई वहाँ गई तो लड़कियाँ बोली, माँ जी आप हमारी बातें सुनने यहाँ क्यों आई हैं। तो बुढ़िया माई बोली, अरे नहीं नहीं, तुम तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूंगी, मुझे तुम्हारी बातों से क्या मतलब। सब लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। एक बोलती है, हम सब ने कुमार के बेटे के साथ चारों ओर फेरे लिए हैं, हम सबका उससे ब्याह हो गया है, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकलता, ना ही कोई देखने आता। बुढ़िया माई ने सब सुन लिया और लड़कियों की माताओं को बता दिया। उन लड़कियों के माता पिता कुम्हार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियां तेरे बेटे के साथ फेरे ले चुकी हैं, इसलिए उसकी शादी हो चुकी, अब तेरे लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी। कुम्हार बोला, मेरा बेटा इतना पत्नियों को कैसे संभालेगा, मैं लड़के से कर ही बताऊंगा। कुम्हार ने अपने बेटे से बोला तो बेटा बोला, आप चिंता ना करें, मैं सबको संभाल लूंगा, इन सबका ब्याह मेरे साथ करा दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा किया। कुछ समय बाद कुम्हार के बेटे के हर पत्नी से एक एक पुत्र पैदा हुआ। सभी पुत्र बहुत सुंदर थे। यह चर्चा चारों ओर फैल गई। राजा तक बात पहुंची। राजा ने बुलावा भेजा कि राजा पूरे परिवार से मिलना चाहते हैं। बांदरी के बेटे ने अपनी सब पत्नियों से कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार कहलवाया कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। अब सभी लोग राजमहल में पहुंच जाते। कुमार के लड़के ने पहले से ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वहाँ एक बंदरिया बैठी मिलेगी, सबको उनके पैर छूने हैं। सबने अपने पति के कहे अनुसार राजा जी के और बंदरिया के पैर छुए। बाकी दूसरी रानियों से बोली भी नहीं, उनके पैर भी नहीं छुए। सभी रानियों को बहुत बुरा लगा और कहने लगी, कुम्हार के बेटे की मजाक की आदत ही नहीं क्या, इसकी औरतें बंदरिया के पैर लग रही हैं और हमसे बोलती भी नहीं है, न पैर छू रही हैं। उन्होंने राजा से शिकायत की। राजा को भी गुस्सा आ गया। कुम्हार के बेटे को पास बुलाकर पूछा तो वह कहने लगा कि महाराज, मेरी माँ तो यह बंदरिया ही है, मेरे पैदा होते
ही रानियों ने मुझे मरवाने के लिए दासियों के हाथ भिजवा दिया था। तो दासी ने मुझे चाक पर छोड़ दिया और कुम्हार और उसकी पत्नी ने मुझे पाला। यदि मेरी बात झूठी लगे तो आप उनसे पूछ लो। राजा ने कुम्हार व उसकी दासी को बुलाकर पूछा तो उन्होंने सच बता दिया। तब राजा ने सभी रानियों को देश निकाला दिया और कुम्हार के बेटे उसकी सभी पत्नियों को अपने महल में रख लिया। तो ये है बृहस्पतिवार को सुनी जाने वाली केला सींचने की कहानी, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।